अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सो अ लॉट ऑफ यू रिक्वेस्टेड कि सर जो है वो लीक्स के बारे में बात करें। आई हैड टू टॉक अबाउट इट एंड सो हियर इज माय टेक ऑन द लीक्स। ठीक है, तो सबसे पहले दिस टुक क्वाइट अ वाइल टू मेक बिकॉज आई एम शिफ्टिंग। और आप सबको पता है मैं फास्ट में हूँ, तो मेरे एग्जाम भी और असाइनमेंट भी हर वक्त चल रहे होते हैं। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एग्जाम सेशन भी चल रहा था। तो इसमें नेचुरली स्पीकिंग जो क्रैश कोर्स वाले बच्चे होते हैं और जो यूट्यूब पे जो बच्चे होते हैं उनके लिए मतलब काफी ख्वारी करनी पड़ती है। तो इसलिए जो है ना टाइम नहीं मिल रहा था ऑनेस्टली टू रिकॉर्ड दिस। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम मिला है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू वन शॉट रिकॉर्ड दिस। ठीक है, आई हैव रिटन डाउन सम पॉइंटर्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एंड होपफुली जो है वो कुछ इससे बातें लोगों को समझ में आएंगी एंड दे विल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू या व्हाट नॉट टू डू। बस ये मेरा टेक है जो मुझे लगता है इस सिचुएशन को देखे कि क्या करना चाहिए हमें। सो आई टॉक अबाउट दैट। ठीक है, अच्छा। सो सबसे पहले तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इस दफा कोई भी पेपर नहीं बख्शा गया। ठीक है, तकरीबन सारे ही पेपर्स जो हैं वो सीआई के लीक हो गए। इफ इट वाज नॉट फॉर एग्जांपल सम वेरिएंट इन पाकिस्तान, तो जो वेरिएंट वन है जो यूएई या सऊदी अरेबिया में दिया जाता है वो लीक हो गया। सो फॉर एग्जांपल मैं जो सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, आई टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। बाकी बायोलॉजी भी हम ऑफर करते हैं, कंप्यूटर साइंस भी ऑफर करते हैं। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का लोगों के दिमागों में डाउट है कि जो है वो लीक पहले हुआ है पेपर से या बाद में ऐसी जो है वो जिसने सेल करना था उसने ऐसी डाल दिया है या वॉट एवर। तो बट ये है कि केमिस्ट्री वेरिएंट वन तो डेफिनेटली लीक था और फिजिक्स वेरिएंट वन भी तकरीबन समझ लें आप जो है वो 14 आवर्स बिफोर द पेपर लीक थे। मतलब वो 12 घंटे से सोशल मीडिया पे घूम रहे थे एंड समवन इवन हैड द ऑडेसिटी कि उस पे कोई उसने पपायरस नहीं, पुराने जमाने का फिल्टर नहीं होता वो लगा के और पूरा सोल्यूशन करके भी डाला हुआ है एंड इट वाज वाइडली अवेलेबल। एंड अनफॉर्चुनेटली लोगों ने उसको बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी किया होगा कैम्ब्रिज को, लेकिन क्योंकि जो है वो ज्यादा कंप्यूटर साइंस और मैथ्स का था तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस और मैथ्स को देख लिया। कंप्यूटर साइंस को भी इतना नहीं भाव डाला, मैथ्स को ज्यादा डाला है। लेकिन ये जो बाकी वाले सब्जेक्ट्स हैं इनको तो बिल्कुल भी भाव नहीं डाला है, इनको छोड़ दिया है ऐसी। ऑल्दो सबसे वर्स्ट मेरे ख्याल से तो फिजिक्स आपका वेरिएंट 21 और वेरिएंट 51 का हुआ है, जिसमें जो है वो 14 आवर्स बिफोर जो है आपका पेपर ऑलरेडी बट रहा था। मतलब वो पहले से ही सबके पास था एंड वही पपायरस वाला फिल्टर जैसे फिजिक्स 41 जो है वो लीक हुआ था वैसे ही बिल्कुल ये लीक हुआ था। तो ऑनेस्टली आई विल अटैच द प्रूफ्स। हो सकता है आपको यहीं पे वीडियो में कहीं नजर आ जाए वो प्रूफ्स, या फिर मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कि जो भी लोगों ने प्रूफ्स कंपाइल करें कि भाई लीक हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, तो वो जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो तकरीबन आप देखेंगे कि हर पेपर ही लीक्ड है। ठीक है जी, अगर पाकिस्तान में लीक नहीं हुआ तो अब्रॉड लीक हो गया। इवन इनफैक्ट जो सीआई ने मैथ्स P3 जो इंटरनेशनली रखा था और पाकिस्तान में रखा था कि ये दिखाने के लिए कि शायद पाकिस्तान के लोग बगैरत हैं और शायद वो लीक करते हैं, तो वो पूरा वो भी लीक हो गया था। मतलब इस बात का ये मतलब ये हुआ कि भाई आप जो हमें टारगेट कर रहे हैं बिकॉज वीर थर्ड वर्ल्ड कंट्री कि भाई हम लीक्स करवा रहे हैं और ये करवा रहे हैं और वो करवा रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट द केस। सब कुछ लीक हो रहा है, आपके सारे वेरिएंट्स लीक हो रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इस दफा कोई भी पेपर जो है वो बख्शा नहीं गया, सब कुछ लीक हो गया। अच्छा, फिर हम जो है वो इधर आ जाते हैं कि ऑनेस्टली ऑन एट दिस पॉइंट आई एग्री अलॉट विद सर जैन। जैसे उन्होंने पॉइंटर्स रेज किए कि भाई अगर सीआई के लास्ट 2 इयर्स से जो है वो पेपर्स लीक हो रहे थे, तो व्हाट हैव दे डन टू ओवरकम दैट। मतलब उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन करी, उन्होंने कोई स्कूल्स ब्लैकलिस्ट लाइक किए, कुछ किया उसके बारे में, कुछ करा नहीं करा कुछ पता ही नहीं लगा। मतलब एक सेशन हुआ, लीक वीक हुआ, ठीक है जी, कुछ रीटेक्स हो गए, प्लान डिम का ये हो गया, अगला सेशन हो रहा दोबारा से लीक्स हो रहे। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड, कोई इंक्वायरी डाली गई, किसी को रोका गया, किसी को पकड़ा गया, तो वो सब चीजें तो हमें डिस्क्लोज करके बताई ही नहीं गई। तो अपेरेंटली इससे यही फीलिंग आ रही है कि भाई कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जस्ट वाज जस्ट लाइक कि चलो हो गया कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो दफा करो, हमारे तो पैसे बन रहे हैं तो हम अगला सेशन भी कर लेते हैं, वैसे ही कर लेते हैं। सो अपेरेंटली इट डज नॉट फील लाइक एनीथिंग। मतलब जिस पैमाने पे पहले लीक हुआ था, पहले तो कम लीक हुए थे, इस दफा तो सब कुछ ही लीक हो गया। तो द क्रेडिबिलिटी हैज गॉन डाउन अ लॉट। मतलब अपेरेंटली इट हैज बिकम वेरी वेरी इजी फॉर एनीवन टू जस्ट डू द लीक्स एंड इसका फनल भी बहुत ज्यादा समझ लें हम डिफाइंड है कि मतलब पहले ये कोई डिस्कॉर्ड पे बंदा बेच रहा होता है। अब जाहिरन बात है वो डिस्कॉर्ड पे जो बंदा बेच रहा है या तो वो कोई इन्विजिलेटर होगा या वो कोई किसी का सेंटर से ताल्लुक होगा या हो सकता है वो वहीं किसी ब्रिटिश काउंसिल का कोई बंदा हो, तो उसके पास पेपर पहले से मौजूद होगा ऑब्वियसली। एंड देन ही इज सेलिंग दैट ऑन डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड से वो रेडिट पे आता है, रेडिट पे वो पागलों की तरफ फैलता है। ऑब्वियसली जब कोई चीज बंदा डाल दे तो उसको डिलीट करने में भी आपको टाइम लगता है।
तो जो है वो रेडिट पे पागलों की तरह फैलता है, रेडिट पे फैलता है तो फिर वो व्हाट्सएप पे हर जगह फैलना शुरू होता है। इस तरह से वो सबके पास पहुंच जाता है, विद इन एन आवर जो है वो आराम से जो है वो पूरी वर्ल्ड में वो सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। तो इसका फनल भी बहुत ज्यादा डिफाइंड है, और ये नहीं है कि इस साल ये फनल डिफाइन हुआ, ये लास्ट ईयर से यही हो रहा है। डिस्कॉर्ड पे ही कोई बंदा बेच रहा है, एंड अनफॉर्चुनेटली उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया, या वट एवर, आई हैव नो आइडिया। आई मीन लाइक कि अब तक तो हो जाना चाहिए, बिकॉज डिस्कॉर्ड पे अगर वो इस तरह से बट रहा है, इस तरह से बेचा जा रहा है, तो और लास्ट ईयर भी यही था सब कुछ, तो कुछ ना कुछ तो इसके एग्जाम होने चाहिए थे, या आपने कुछ भी किसी को पकड़ा था, कुछ करा था, तो उसको बताते तो सही, डिस्क्लोज तो करते कि भाई ये किया है हमने। तो अपेरेंटली इससे यही फीलिंग आ रही कि कुछ भी नहीं हुआ है इन दिस ड्यूरेशन, एंड जस्ट लाइक के भाई क्योंकि हमारे बारे बारे पैसे बन रहे हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स नॉट एन इशू फॉर अस। अच्छा, सो यस, वंस अगेन आई डू अग्री विद सर जैन। तो जैसे आपको और बाकी टीचर्स बोल रहे हैं और अपनी वॉइसेस रेज कर रहे हैं कि भाई आपका कैम्ब्रिज वालों को ईमेल करें जब भी आपको लीक का पता लगे, कोई प्रूफ का पता लगे। बेटर तो ये आप एग्जाम से पहले करें, ठीक है जी, लेकिन ये है कि एग्जाम से आप पहले भी कर रहे हैं तो उनको जिनका करना है वो करते हैं, उनका नहीं करते। लेकिन फिर भी हमारी ये बेटर है कि भाई हम एग्जाम से पहले पता लग रहा है तो हम जो है वो कैम्ब्रिज को वो ईमेल कर दें कि भाई ये पोटेंशियल लीक्स हैं आपके पेपर के, इसको आप देख लीजिएगा। तो दैट्स द बेस्ट कोर्स। लेकिन बहुत दफा हमें बाद में पता लगता है तो आप बाद में भी उसको शेयर करें। मतलब उनकी ईमेल, वैसे ही बच्चों ने तो जो है वो उनकी ईमेल्स रट ली और वहां पे ईमेल कहे जा रहे हैं, तो वो आप कंटिन्यू रखें, बिकॉज ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट अभी फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं, एट योर स्टूडेंट लेवल आप यही कर सकते हैं, आप रिपोर्ट ही कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने तो बच्चों को पढ़ते हुए देखा ही नहीं ऑनेस्टली, ठीक है। ये जो लीक होना शुरू हुए उसके बाद एक के बाद एक वो लीक होता गया, तो मैंने बस ये देखा है कि बच्चों ने पढ़ाई करना छोड़ी दी। बस उनको पता था कि 2-3 घंटे पहले लीक आ जाएगा, लीक कर लेंगे, करके लेंगे, पेपर हो जाएगा हमारा। इसकी वजह से आपकी पूरी मार्केट, आपका पूरा पढ़ाना वढ़ाना सब तबाह हो गया, ठीक है जी। इस दफा तो मैंने मतलब इस दफा का जो एग्जाम सेशन था वो सबसे बेकार बेकार तरीन एग्जाम सेशन था, ठीक है। पहले जो है वो और भी चीजों की वजह से एग्जाम जो है वो आपके इफेक्ट हुए थे, और भी मसले मसाइल थे, लेकिन इस दफा सोनली बिकॉज ऑफ दीज लीक्स इस इतना घटिया एग्जाम सेशन हुआ है, ये इससे घटिया एग्जाम सेशन आज तक नहीं हुआ होगा, ठीक है। रोजाना सुबह उठ के और या फिर जो है दोपहर में पेपर, तो शाम तक जो है वो फिर बंदे को बस स्ट्रेस ही हो रहा होता है कि भाई लीक हो गया पेपर, अब क्या होगा। मतलब जस्ट इट वाज जस्ट लीक्स, नथिंग एल्स, ठीक है। और जो है आई हैव नो आइडिया व्हाट हैज गॉन अबाउट विद दीज थिंग्स, एंड जस्ट एज आई सेड कि बहुत सारे लोगों ने फिर लीक्स पे ही जो है फोकस करना शुरू कर दिया, लाइक सब कुछ लीक ही हो रहा है तो हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हम भी लीक पे कर लेंगे। लेकिन बेटा प्लीज, आई मीन लाइक दिस इज नॉट द करेक्ट एटीट्यूड। लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि भाई वो बस लीक्स के पीछे पड़े हुए थे और बस उनको लीक मिल जाता तो वो पढ़ाई करके चले गए, वही जो है वो करके चले गए, एग्जाम में बैठ गए। आप वो खुद ही रिपोर्ट नहीं कर रहे, तो जब आप वो खुद ही रिपोर्ट नहीं करेंगे, खुद ही अपना फायदा लेंगे, तो फिर देन वाई इज, जब आपने उसको रिपोर्ट ही नहीं किया तो सीआई क्यों उसका एक्शन लेगा। आप उसको एग्जाम के बाद जाके बोलोगे उनको कि भाई देखो ये लीक हो गया, तो स्क्रीनशॉट्स फेक किए जा सकते हैं, टाइम बदला जा सकता है बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट्स पे, इवन इन द वीडियोस। एआई इतना जो है वो स्ट्रांग हो चुका है कि आपको अब बहुत मुश्किल होता है पता करना कि भाई ये एआई जनरेटेड वीडियो है या आपने खुद बनाई है ये। तो इट हैज बिकम अ वेरी जो है वो इजी थिंग टू जो है वो जस्ट मेक दी स्क्रीनशॉट्स एंड वीडियोस, ठीक है। तो कोशिश ही करें कि भाई आप एग्जाम से पहले उसको करें, ना कि बैठ के आप उस लीक से जाके खुद पढ़ रहे हैं। और बस मैंने यही देखा क्योंकि वो इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गया और इतना सब हो गया, तो ऑनेस्टली ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया। मैंने लास्ट 2 इयर्स मैंने पढ़ाया है, तो जब मैंने लास्ट 2 इयर्स पढ़ाया तो मुझे लगता था कि यार बच्चे कॉन्सेप्ट से फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई पे उनका फोकस है, दे आर विलिंग टू एब्जॉर्ब द कंटेंट, दे आर विलिंग टू लर्न। इस दफा मैंने बस देखा बस बच्चे आखिरी दिन बैठ के पढ़ रहे हैं, उनकी भला से था, उन्होंने कहा सीआई वीआई बकवास बेकार, ठीक है। सो ऑनेस्टली जो है वो मुझे सबसे कह लो, जो मैं कहता हूँ ना कि मैं एक खुद बैचेस को जज करता हूँ कि भाई ये वाला स्टूडेंट का बैच इसमें ये स्ट्रांगनेस थी या ये स्ट्रेंथ थी या ये था, इस दफा के बैच में मुझे बस ज्यादातर मुझे बस यही नजर आया है कि आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल हु वर जस्ट देयर, जिनको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी थी और उनको बस एंड मोमेंट पे कोई ना कोई ये चीज चाहिए थी और उनका वो एग्जाम निकल जाए। सो ऑनेस्टली जो है वो इसमें हम ही है ब्लेम करने के लिए, क्योंकि हमने खुद ही रिपोर्ट नहीं किया, हम खुद बैठ के लीक सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर जब जाहिर बात है जब आप बताएंगे नहीं किसी को, सीआई को जो है वो एग्जाम के बाद पता लगेगा, तो वो वैसे भी कहेंगे अब तो हो गया अब छोड़ो, ठीक है जी। तो एक चीज होने से पहले जो है वो रोक दी जाए तो ज्यादा बेटर होती है वो। अच्छा, बहरहाल, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई फील लाइक शुड बी आस्क्ड एंड शुड बी एड्रेस्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हम इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, मतलब हमारा एक सब्जेक्ट जो है वो तकरीबन 40,000 तक उसका खर्चा आता है, आई डोंट नो, आई एम नॉट इंटायरली श्योर, लेकिन मुझे ये पता है 3-4 सब्जेक्ट देने में आपका 1 लाख 1.5 लाख खर्चा आ जाता है। तीन तीन सब्जेक्ट्स के आप पेपर देना आपका इतना खर्चा आ रहा है,
तो मतलब आप ये देखें कि कितनी ज्यादा महंगाई है रिगार्डिंग द सीआई वेवर्स। और यही वेवर्स आप मैट्रिक या इंटर में जाके दे देंगे, तो जो है वो ये आपको बिल्कुल भी उसकी 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 कुछ भी कॉस्ट नहीं करेगी आपको वो। तो बात ये है कि भाई हम इतना एग्जूबरेंटली क्यों पे कर रहे हैं, मतलब हम इतना ज्यादा कैसे किस बात के पैसे दे रहे हैं, इस बात के पैसे दे रहे हैं कि वो पेपर लीक हो जाएगा और फिर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आर वी गिविंग द मनी फॉर दैट? मतलब डेफिनेटली भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड अब वो नहीं है तो उस उतने पैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक शुड हैपन इज कि भाई सीआई को हर बच्चे को मॉनिटरी कॉम्पनसेशन करनी चाहिए कि भाई आपके इस दफा सत्यानाश हो गया आपके एग्जाम सेशन का, मतलब कुछ भी नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ, सब कुछ लीक हो गया, सत्यानाश हो गया आपके एग्जाम के सेशन का। तो आई फील लाइक कि भाई हमें सीआई को प्रेशर करना चाहिए कि भाई ये तो एक साल तो हम हो गया, तो हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक हुआ ना कोई मसला नहीं, एक मैथ का पेपर होता है बता, चलो देख लेंगे इन लोग इसको। दूसरे साल भी हुआ, तीसरे साल भी होगा, तीसरे साल तो इस लेवल पे हुआ है कि भाई उसके कोई उससे बदतरीन कोई एग्जाम सेशन कभी नहीं हुआ। भाई आपको पूछना चाहिए कि भाई हम पैसे दे रहे हैं तो किस बात के दे रहे हैं? इससे अच्छा हम यही नहीं कि हम इंटर में जाके अपनी पढ़ाई कर ले, ठीक है जी। वहां पे भी आप पैसे देंगे, आपका एंड में ग्रेड चेंज हो जाता है, आप पैसे देके चीटिंग कर सकते हैं, आप एग्जाम में चीटिंग कर सकते हैं। इवन इनफैक्ट मुझे ये पता लगा कि इस दफा के जो इंटर के एग्जाम है उसमें चीटिंग नहीं हुई, ठीक है। तो हमारा खुद का अब स्टैंडर्ड ज्यादा इंप्रूव हो गया देन द सीआई, ठीक है। और अब सीआई के पास वो भी नहीं है कि भाई वो हमें ब्लेम करें कि भाई आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, पाकिस्तान में ये होते ही है ऐसे लोग, तो हम क्या करें, ये इन्होंने लीक कर दिया। तो ऐसा नहीं है, आपके वेरिएंट वंस भी लीक हो गए। सऊदी अरेबिया या फॉर एग्जांपल यूएई, दे आर नॉट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। तो वो पेपर्स भी लीक हो गए, और वो पेपर्स ज्यादा बदतरीन तरीके से लीक हुए हैं जो यहाँ पे हुए हैं। वो पेपर्स बच्चों के पास 14-14 घंटे पहले पड़े हुए थे, ठीक है, पापायरस के फिल्टर के साथ पड़े हुए थे, जिसमें उनके पास सब आंसर्स थे। मतलब किसी के पास इतने पहले से पेपर पड़े हुए हैं कि वो उस पर फिल्टर लगा के उसके ऊपर अपनी हैंड राइटिंग से पूरा सॉल्यूशन करके पूरी जहां ने उसमें उसने बांट दिया, और हमें पता ही नहीं लग रहा, हमें कुछ पता ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं, हम तो बस पकड़ लिया हमने कि भाई पाकिस्तान तो ऐसा ही है, तो बस पाकिस्तान को ही हम टारगेट करेंगे कि भाई ये लोगों की वजह से ही होता है। नहीं, पाकिस्तान में बैठ के ये लीक्स नहीं हो रहे, आपकी क्रेडिबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। और अगर आप इसका कुछ नहीं करेंगे ना तो आगे आने वाला साल इससे ज्यादा बदतरीन होगा, ठीक है जी। आपका अभी कुछ पेपर्स बच गए, जैसे फिजिक्स का P22 बच गया, 42 बच गया, केमिस्ट्री का चलो मैं कहूंगा कि बाद में पता लगा, लीक्स का तो शायद वो भी बच गया, इतना वाइड स्प्रेड नहीं था वो लीक। लेकिन इससे आगे आने वाले साल में आपका कुछ भी नहीं बचना, सब कुछ लीक होना है, क्योंकि भाई जब लोगों को पता होगा कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा, हम लीक भी कर दें, हम बेच भी दें, हम कुछ भी कर दें, तो सीआई वाले एक एग्जामिशन करेंगे, वो जो है वो बस ये बोल देंगे हमारा पेपर जो है वो प्रीमेच्योरली लीक हो गया, हम उस पर लुक इनटू कर रहे हैं, तो बोलेंगे भाई लुक इनटू कर रहे हैं तो लुक इनटू करते रहेंगे ये लोग, और हम अगला पेपर भी जो आने वाला है वो भी सब लीक करते रहेंगे। तो द क्रेडिबिलिटी इज गोइंग डाउन रियली रियली फास्ट, ठीक है। एंड आई थिंक वी शुड प्रेशराइज देम कि भाई किस खुशी में आप इतने पैसे ले रहे हैं, ठीक है जी। अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं तो भाई आप उसके हिसाब से सर्विसेज भी दो, और अगर आप नहीं दे सकते तो भाई आप अपने पैसे कम करो। मतलब the thing that one of the things that we should pressurize them with is कि भाई आप तो ये प्रोक्लेम करते हो ना कि भाई आपके सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होते हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, तो भाई आपके जब इतने लीक्स हो गए तो देन समवन शुड सू सीआई। मतलब इस बात पे तो सू हो जाते हैं आपकी, मतलब 3 साल हो गए और वही वही चल रहा है, सब कुछ सारी चीजें वही हो रही हैं। और बच्चों को मॉनिटरी कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए भाई, वापस करो उनके पैसे, आधी फीस उनको वापस करो, क्योंकि भाई मतलब बच्चों ने पैसे इस बात के दिए कि सब कुछ लीक होके और कोई फायदा नहीं है पूरा साल पढ़ने का। एक साल बच्चा पूरा मेहनत कर रहा है, 2 साल हम मेहनत कर रहे हैं, पागलों की तरह पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई जो है वो जिसने पूरा साल कोई पढ़ाई नहीं करी, उसको एक रात पहले लीक मिल गया, वो सॉल्व करके चला गया, उसका उसका ग्रेड आ जाएगा। सो दिस इज नॉट फेयर अनफॉर्चुनेटली। तो सबसे पहली बात तो ये नहीं चाहिए भाई हम किस बात के लिए इतना पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंड यस एज आई सेड कि भाई जो पहले से ही जो चार्जेस है सीआई के वो कुछ ज्यादा ही है, मतलब बहुत ज्यादा है। एंड ऑनेस्टली आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतने ज्यादा क्यों है। आई नो वो पैसे देते होंगे सेंटर्स को, इन्विजिलेटर्स को, उनकी सैलरीज होंगी, सब चीजें होंगी, हो सकता है इंस्टीट्यूशंस को भी पैसे देते हो ताकि वो अपना सेटअप कर सके, अपने प्रैक्टिकल के अपैरेटस और वो सब चीजें खरीद सके, लेकिन फिर भी इट्स लाइक वे टू मच, मतलब को बहुत ज्यादा है, ठीक है जी। और उसके अगेंस्ट क्या सर्विसेज मिल रही है ऑनेस्टली, 20 पेज का अगर पेपर है तो मुझे दे दे, मैं 200 रुपए में प्रिंट करके दे दूंगा एक बच्चे को। तो 200 रुपए और 40,000 रुपए बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और इन्विजिलेटर्स भी कोई इतने ज्यादा नहीं है कि आप एक एक बच्चे से 40-40 हजार रुपए ले रहे हो एक पेपर के, और आपकी इन्विजिलेटर की फीस जो है वो कवर नहीं हो रही है क्या, या आप जो है वो सेंटर का बिजली का खर्चा भी उठा रहे हो, क्या कर रहे हो, आई हैव नो आइडिया। तो द फीस इज वे टू मच, ठीक है जी। इतनी ज्यादा फीस जो है वो नहीं होनी चाहिए, द फीस शुड बी रिड्यूस्ड।
ठीक है। और वी शुड रियली वर्क ऑन कि भाई अब ये आइंदा आने वाले सालों में ये ना हो, ये दोबारा इसको रोके, इसको इस दफा जो है वो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई चीज हो, कोई प्रॉपर इसमें एग्जाम किए जाए ताकि इसको रोका जाए। वरना अगला साल भी कुछ भी नहीं होना, आपका सीआई का बोर्ड खत्म हो जाना है, कोई फायदा नहीं होना। अच्छा, फिर भाई गवर्नमेंट से और जो एजुकेशन बोर्ड है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, और बाकी लोगों से, दीगर लोगों से, और जो टीचर्स हैं और जो इंस्टीट्यूशन हैं, भाई आप वी ऑल शुड स्टैंड अप एंड वी शुड थ्रेटन सीआई कि भाई अगर ये है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कुछ गलत करते हैं तो 2 मिनट नहीं लगते उन मुल्कों को हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने में, या हमारे बारे में भूला भला कहने में, या जो है वो हमारे यहाँ लीक हो गया तो हमें फॉरन से थर्ड वर्ल्ड कंट्री और हम तो हैं ही ऐसे, और हमें हमें तो हमेशा गोरे जो है वो नीचे ही देखते हैं। तो अब हम भी तो जरा जो है वो आंखें दिखाएं कि भाई हमें नहीं देनी अब सीआई एग्जामिनेशन, हम बैन कर रहे हैं। आप उनको बोलें कि भाई आप मॉनिटरी कॉम्पनसेशन दे बच्चों को, और अगर आगे ये चलता रहा तो भाई वी आर नॉट गोइंग टू डू द सीआई एग्जामिनेशन, हमें नहीं करवानी अब सीआई एग्जामिनेशन। लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर ये होता है कि, खैर मैं बताऊंगा नहीं उसके बारे में क्या होता है ज्यादातर। तो लेकिन एटलीस्ट वी शुड पुट अप दिस कि भाई अगर ये हो रहा है तो फिर सीआई देने का कोई फायदा नहीं है, सीआई को चले जाना चाहिए। वी शुड नॉट हैव द सीआई एग्जामिनेशन इन पाकिस्तान, बिकॉज इफ दिस इज गोइंग टू हैपन एंड नो एक्शन इज गोइंग टू बी टेकन, तो जो है वो ऑनेस्टली कोई फायदा नहीं है फिर सीआई एग्जामिनेशन देने का। आप अपना इंटर कर लो, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अगर आपने पाकिस्तान में पढ़ना तो भाई इंटर देके ही पढ़ लो, उसमें तो आपको ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ए लेवल का बच्चा अगर वो ए लेवल्स करके पाकिस्तान में पढ़ रहा हो, उसको उसके मेरिट पे कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको उसके मेरिट की बेसिस पे कुछ भी नहीं मिलेगा। वो ज्यादा बेटर यही है उसके लिए कि वो इंटर करे और जो है वो एंट्रेंस टेस्ट दे अपने इन यूनिवर्सिटीज को और फिर घुस जाए यूनिवर्सिटी में। ठीक है, सीआई देने का कोई खास फायदा नहीं रह रहा है अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू गो अब्रॉड। अब्रॉड भी हर जगह नहीं ए लेवल्स को माना जाता, कुछ कुछ जगह है कि भाई जो कहते हैं भाई ए लेवल्स में आपके ये ग्रेड हो तो वो हो। हर जगह का ये उसूल नहीं है, या कायदा कवानीन नहीं है कि भाई वो ए लेवल का बच्चा उसने 3 स्टार 4 स्टार ले आवा तो ही वो बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोग तो ये बाहर की एजुकेशन अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आप 3 4 स्टार भी ले लो तो अभी आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है उसके हिसाब से भी आपका जितने पैसे बन रहे होते हैं वो आप नहीं दे सकते, वो बहुत ज्यादा होते हैं। अच्छा, फिर अब हमारे पास एक और चीज हम ये जो है वो कर सकते हैं कि भाई आप पाकिस्तान का वेरिएंट अलग कर दो। ठीक है, जैसे इंडिया का है, इंडिया में मार्च की सीरीज होती है, तो आप इसी तरह पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का वेरिएंट अलग कर दो। ये जो ब्लेम गेम है कि भाई पाकिस्तान की वजह से होता है और ये होता है और सारे लीकर्स यहीं बैठे हुए और ये सारा मसला मसाइल है, भाई आप हमारे लिए अलग वेरिएंट बनाओ और अलग से कंटिजेंसी प्लान आपके होने चाहिए। मतलब लास्ट ईयर से जब आपको पता है कि भाई आपके पेपर्स लीक हो रहे हैं और ये प्रॉब्लम्स हो रही है और सारी चीज हो रही है, तो हमारे पास उसके उसके रिस्पॉन्स में कोई कंटिजेंसी प्लान थे ही नहीं। लास्ट ईयर जो भी हुआ इस बार भी वही हो गया, और वो बिल्कुल वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली वही हो रहा है। तो मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, नथिंग हैपेंड, नथिंग चेंज। तो इसका मतलब कोई बैकअप प्लान, कोई ऐसी चीज तो थी नहीं। अभी लीक सुना शुरू हुए, लोगों ने आवाज आवाज अपनी रेज करना शुरू करी, तो उन्होंने मैथ्स का P3 जो है वो डिले कर दिया, मैथ्स P1 दोबारा ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। बाकी जो है वो और बाकी पेपर्स तो उन्होंने छोड़ दिए हैं, तो उनके उसके कोई कंटिजेंसी प्लान्स, कोई चीजें ऐसी उनके पास नहीं थी, उन्होंने कुछ भी वर्किंग नहीं करी इसके बारे में। अच्छा, फिर दी मेन आई थिंक आउटकम फ्रॉम दिस इज के भाई देखो, जब तक हम कह लो, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि सीआई बिल्कुल ही थर्ड क्लास बोर्ड है और ये है। मैंने देखा है इंटर के भी बच्चों को, और मैंने ए लेवल्स के भी बच्चों को देखा है। ए लेवल्स के बच्चों के कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इंटर के इंटर के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ए लेवल से ज्यादा पढ़ते हैं, उनका करिकुलम ज्यादा है। जो चीजें मैंने फर्दर मैथ्स में पढ़ी थी वो बच्चे मैथ्स में पढ़ रहे होते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ कोर्स इन इंटर, मतलब उनको पता नहीं कौन कौन सी चीजें पढ़ा दी जाती हैं। आप जो बच्चा एम कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, वो कंफर्म कर सकता है ये। आप उससे जाके पूछ लें भाई तुमने जो ए लेवल फिजिक्स, ए लेवल बायो, ए लेवल केमिस्ट्री पढ़ी थी और जो तुम इंटर का ये एम कैट के लिए तैयारी कर रहे हो, इसमें क्या डिफरेंस है? वो बोलेगा पता नहीं क्या बकवास लिखी हुई है, इसमें तो सब कुछ रटवा दिया इन लोगों ने। मतलब जो चीज, हर चीज इंटर के कोर्स में भरी पड़ी हुई है। तो एक्चुअली इंटर के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास एंड में कोई ऐसे होते हैं कि चीटिंग हो जाएगी या पैसे देके हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, या इतना स्ट्रिंज क्राइटेरिया नहीं है, तो वो उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं बिल्ड होते, वो बस ऐसे ही रट्टे मार मार के या चीटिंग करके वो पास हो जाते हैं। ए लेवल का बच्चा काफी हद तक जो है वो स्ट्रांग होता है। और कैम्ब्रिज का सिलेबस आई फील लाइक इज गुड। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैथ्स भी मैंने पढ़ी हुई है, मैंने फर्दर मैथ्स भी पढ़ी हुई है, मैंने आईसीटी भी पढ़ी हुई है। आई फील लाइक कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी सिलेबस इनका, ठीक है जी, ये अच्छा है। इट्स गुड सिलेबस, मतलब इसमें कॉन्सेप्ट्स डिलीवर होते हैं। इसमें ये नहीं है कि बच्चे को हर चीज आपने पढ़ा दी उल्टी सीधी जो भी थी दुनिया जहां की सारी चीजें पढ़ा दी, नहीं।
लेकिन एक प्रॉपर करिकुलम है और सवालात भी इनके अच्छे होते हैं। ये नहीं होता कि बुक में जो सवालात हैं वो ही आ गए या जो है, नहीं, सवालात भी अच्छे होंगे, डिफरेंट होंगे, थोड़ा सा सोचने पे बच्चे को मजबूर करेंगे, थोड़ा सा उसको उसकी थिंकिंग को एक्सपैंड करेंगे। और जो है वो ज़ाहिर बात है, पर स्टडीज भी आपकी जो है वो उसी हिसाब से है कि वो लॉजिकल है। लेकिन जो है वो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते। मतलब अगर हम आज पाकिस्तान में अपने एजुकेशन सिस्टम पे ज्यादा अपना काम करना शुरू कर दें, तो वी कैन ऑल्सो मेक आवर ओन एजुकेशन सिस्टम रियली वेल। उसमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आप पढ़ा ऑलरेडी बहुत ज्यादा रहे, ठीक है, आपने बस उसको कम करना है, सिलेबस को उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड करना है, सवालत अच्छे बनाने हैं और चीजें करनी है। और ये सब कुछ तभी होगा जब दी इंस्टीट्यूशंस एंड जो अभी मैं बोलूंगा कि भाई पाकिस्तान में अच्छा काम कर रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम, वो आए, ठीक है जी, एक साथ बैठे और अपने एजुकेशन सिस्टम पे काम करना शुरू करें। कि भाई आप जो है वो सबसे पहले तो क्या करें, आप जो है वो ये जो चीटिंग वगैरह और ये सारी चीजें हैं, इनको इसको करें। और काफी हद तक मैंने ये सुना कि इस दफा इंटर और मैट्रिक एग्जाम में चीटिंग नहीं हुई, ठीक है, विच इज वेरी वेरी नाइस। और लास्ट ईयर एमकैट का भी हुआ था, लेकिन फिर जब मेरे ख्याल से आईबीए ने करवाया था एमकैट, तो जो है वो फिर उसमें चीटिंग नहीं हुई। तो भाई जो जो है वो ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि सच्ची में काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। आई ऑल्सो हर्ड पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बारे में अच्छी चीजें, भाई वो बैठे साथ और वो जो है वो इसको संभालने की कोशिश करे। एजुकेशन मिनिस्ट्री और एजुकेशन बोर्ड काम करे साथ, भाई हमें अपने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाना होगा। क्योंकि जब तक हम बाहर की चीजों पे रिलाई करते रहेंगे तो हम उनके एक तरीके से मान लो गुलाम होंगे हम, ठीक है, वो जो बोलेंगे वो सही होगा। वो जो है वो आपके बच्चों के सारे एग्जाम्स कैंसिल कर दें, आप क्या ही करोगे? आप मतलब ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टेस्ट दैट, लेकिन अगर वो आपके बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, जैसे बहुत अभी बहुत वाइड स्प्रेड आपके बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है, ठीक है, किसी का ग्रेड कुछ नहीं आएगा, वो उसको रीटेक का बोल दिया, रीटेक दे दो। भाई रीटेक देने में अक्टूबर नवंबर में जाने में आपका पूरा साल जाया हो जाता है, फिर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। किसी का ग्रेड बर्बाद हो गया, थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा हाई हो गया, ग्रेड किसी का बर्बाद हो गया, तो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में नहीं जा पा रहा, तो आपके बच्चों की फ्यूचर तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। आपके बच्चों की फ्यूचर तबाह बर्बाद हो रही है। जब तक आप अपने अपने बच्चों की फ्यूचर किसी और के हाथ में रखोगे, तो वो आपका तो नहीं है, ब्रिटिश आपका तो नहीं है, वो अपने ही सिटीजन को ज्यादा प्रेफर करेंगे, वो आपको नहीं ट्रीट करेंगे इतने जो है वो इज्जत से कि भाई ये लोग तो हमें इतने पैसे देते हैं। वो उनके लिए कुछ भी नहीं है, आप उनको पैसे भी दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आप उनके लिए कुछ भी नहीं, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो बेहतर ये है कि भाई पाकिस्तान खुद बैठे, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, वो इस पे सीरियसली सोचे और इस पे काम करने की कोशिश करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की कोशिश करें। आप अपने करिकुलम को सबसे पहले सही करें। फालतू चीजें, उल्टी सीधी पुरानी पुरानी चीजें जिनका कोई फायदा नहीं है, वो हटाएं, ठीक है। एंड इट्स नो, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं होगी अगर आप जो है वो इंस्पिरेशन ले लें, ठीक है। मैं बोलूंगा सीआईई का बोर्ड बहुत अच्छा है, इन माय ओपिनियन। वहां पे पढ़ाई जो हो रही है, यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, भाई इससे इंस्पिरेशन लो कि भाई कैसे सवाल बन रहे हैं, क्या करिकुलम है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितना एक बच्चा एब्जॉर्ब कर सकता है 2 साल के अंदर, उसके हिसाब से अपने करिकुलम्स को फिक्स करें। उल्टी सीधी चीजें हटाएं, फालतू चीजें हटाएं जिनका कोई फायदा नहीं है। बच्चों को रोबोट थोड़ी बनाना, हमने हमने रोबोट नहीं बनाना, हमने उनको लेवल ऑफ थिंकिंग दे दी। आपने उनको एक लेवल ऑफ थिंकिंग दे दी। क्या आपको लगता है कि जो है वो एक जो इंजीनियर होता है उसको अपनी पूरी जिंदगी सारे फॉर्मूलाज याद होते हैं? नहीं भाई, उसको अगर कोई चीज नहीं याद होगी तो क्या करेगा? उसने 2 मिनट में जाना है, गूगल पे जाके लिखना है कि यार इसका क्या था, उसको जवाब मिल जाएगा। तो आप बच्चों को लॉजिक सिखाएं, कॉन्सेप्ट सिखाएं, उनकी इस चीज पे फोकस करें, बाकी सब चीजें वो खुद ही कर लेंगे। क्योंकि अब डिजिटल एज है, अब कोई भी नहीं बैठा हुआ कि उसको जो है वो पूरी बुक रटवाई जाएगी तो वो बहुत अच्छा इंसान बनेगा, ये बहुत अच्छा बहुत काबिल इंसान बनेगा। नहीं, आपने उसको कॉन्सेप्ट दे दिया, आपने उसको सिखा दिया, भाई देखो ये लेवल ऑफ थिंकिंग है, इस तरह से करना है। अगर वो कहीं स्टक भी होता है तो उसके पास इंटरनेट मौजूद है, वो इंटरनेट पे जाके सब कुछ कर सकता है, उसको कोई मसला नहीं होगा। और यही एक काबिल बंदा होता है। काबिल बंदा ये नहीं होता कि भाई उसको पूरी दुनिया जहां की नॉलेज पता है, नहीं, उसको ये पता है कि मुझे नॉलेज कहां से मिलेगी, मुझे कब कैसे निकालनी है वो नॉलेज, और मुझे उसको कैसे अप्लाई करना है। दैट इज अ काबिल बंदा। तो बहरहाल फिर जो है वो वी शुड हैव अ टेस्ट, मतलब हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो प्रॉपर होने चाहिए। स्टैंडर्ड्स से मतलब कि भाई हम अपने इस एजुकेशन सिस्टम में काम करें कि भाई लोग इसको फिर रिकॉग्नाइज करें कि जैसे पहले जो है वो बाहर से लोग पढ़ के आते थे, बाहर से लोग पढ़ने आते थे पाकिस्तान में, भाई आप जो है वो अपने इस पे काम करें प्रॉपरली, कि ताकि वो ही फिर आपका एक स्टैंडर्ड बरकरार हो। और फिर यहाँ के जो बच्चे हैं, अगर वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पढ़ भी रहे हैं, तो उनको बाहर जाने में और कोई चीजों करने में उनको प्रॉब्लम ना हो। और ये बहुत आसान है, ठीक है। ऑनेस्टली इतना कोई, आप ऑलरेडी ये देख सकते हैं कि आप इंटर में ज्यादा पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को सीआई से, सो यूर ऑलरेडी टीचिंग देम मोर।
तो वाई आर नॉट एजुकेशन बोर्ड, क्योंकि हमारे एजुकेशन बोर्ड में कोई मसले मसाइल थे, हम उनको फिक्स करें और सब चीजें करेंगे तो वी कैन जो है वो हम इसको सही कर सकते हैं। एंड हम जो है वो फिर हमारा एजुकेशन बोर्ड भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। इनफैक्ट मे बी परहैप्स वन डे इन द फ्यूचर वी कैन इवन एक्सपोर्ट दी सर्विस, जैसे कैम्ब्रिज वाले पैसे कमा रहे हैं, एग्जामिनेशन करवा रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो पाकिस्तान भी अगर अपने एजुकेशन बोर्ड पे काम करेगा और एग्जाम्स प्रॉपरली करेगा, सारी चीजें करेगा, तो वो भी फिर करवा सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये आ जाती है कि जो है वो ऑब्वियसली फिर आपके अगर कंट्री में कोई मसला होगा तो उसको इंटरनली हैंडल करना बहुत आसान होता है। बाहर से कोई कर रहा है, वो पूरी वर्ल्ड में कर रहा है, तो जाहिर बात है फिर भाई फिर तो मुश्किल है उसके लिए करना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियल होती है, मे बी इट्स नॉट वायबल लेकिन इट्स जस्ट सजेशन, आई फील लाइक कि वन टाइम एग्जाम से ज्यादा बेटर ये होता है कि आप थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द 2 years आप उस बच्चे को गेज करें। ठीक है, आपकी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, उनका एकेडमिक सेंस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई जब वो एक बच्चे को जज करके दे रहे हैं, वो उसको अब एक कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट दे रहे हैं कि भाई इस बच्चे ने इतना परफॉर्म किया, तो हमें उस पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार देखो ये बच्चा होगा स्ट्रांग। ठीक है, अपेरेंटली कॉलेज से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। मतलब अगर मैं कैम्ब्रिज का देखूं तो अगर मैं कैम्ब्रिज सिस्टम के साथ हूं तो मेरे कॉलेज में होने का कोई फायदा नहीं है अपार्ट फ्रॉम द एक्स्ट्रा करिकुलर्स। मेरी वो कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट पे नहीं जाती, बस मेरे ए लेवल के ग्रेड जा रहे हैं, और फिर मेरी इक्विवेलेंसी जो है वो अगर मैं पाकिस्तान में कहीं अप्लाई करूंगा मुझे इक्विवेलेंसी चाहिए। तो हमें अपने इंस्टीट्यूशन पे काम करना चाहिए कि भाई उनका एकेडमिक जो क्राइटेरिया वो इतना स्ट्रांग हो, और हमारी जो एक बच्चे को गेज करने की कैपेबिलिटी है वो एक एग्जाम पे ना हो बल्कि थ्रू आउट द ईयर हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आखिरी दिन बैठ के पढ़ रहे हैं बस। ठीक है जी, विच इज नॉट रॉन्ग, आखिरी दिन बैठ के आप पढ़े, ठीक है जी, इट्स नॉट रॉन्ग। बहुत सारे लोग आखिरी दिन बैठ के पढ़ते हैं, मैं भी कोई पूरा साल नहीं पढ़ रहा, मैं आखिरी कुछ ही आखिरी एक महीने में, आखिरी हफ्ते में, आखिरी 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में ही बैठ के पढ़ रहा। लेकिन भाई जब आप इसको थ्रू आउट द ईयर रखेंगे ना तो उसके पास बहुत सारे मौके होंगे उस बच्चे के पास कि भाई वो अपने आप को संभाल ले, और फिर उसमें एक डेफिनेट आपको पता भी लग जाता है कि भाई जाहिर बात है अब एक बच्चा पूरा साल मेहनत कर रहा है तो वो पूरे साल की मेहनत उसके पूरे साल में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कोई बच्चा जिसको सिर्फ एंड में करनी है मेहनत, उसने पूरा साल जो है वो आवारागर्दी करनी है, कुछ नहीं करना उसने, तो वो भी उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो सिस्टम होता है ये ज्यादा बेटर होता है इंगेजिंग अ स्टूडेंट। भाई वो पूरा साल मेहनत कर रहा है, वो पूरी जो है वो कर रहा है, तो आपको पता होगा, आपके पास बहुत सारे तरीके होंगे उस बच्चे को गेज करने के, उस बच्चे को देखने के, रादर देन जस्ट वन एग्जामिनेशन। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ मसला हो गया, लीक हो गया पेपर, तो वो एक जब हमारे पास एक हो गए ना चीज, एक चीज पे जज करने के लिए, तो उसमें मसले मसाइल आएंगे। इंस्टेड हमारे पास जो है वो भाई हमारे पास होना चाहिए है कि हम अपनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पर इतना भरोसा करें और उनको इतना स्ट्रांग बनाए कि भाई वो पूरा साल जो गेज कर रहे हैं बच्चों को, जो पूरा साल पढ़ा रहे हैं, उसका भी फायदा हो। क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन ये भी होने लगा है कि लोग प्राइवेट करने लगे, क्योंकि भाई कॉलेज में इतनी फीस दे के और इतना सब करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब आपकी एक ए लेवल की ट्रांसक्रिप्ट आपको मिल रही है और यूनिवर्सिटीज आपको उसके ऊपर एक्सेप्टेंस आपको कर रही है, तो भाई फिर आप क्यों देंगे इतने पैसे कॉलेज के, आप जो है वो प्राइवेट करें और अपना एक ग्रेड ले आए, खत्म कहानी। तो कॉलेज मतलब वी शुड मेक दीज इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्गर। ठीक है जी, और ये मेरे ख्याल से ये जो एक वक्त की जो परफॉर्मेंस जो गेज करते हैं हम, उससे ज्यादा बेटर है कि आप भाई आप पूरा साल करें, और उसको भी आप जो है वो किसी थ्रेशोल्ड बेसिस पे आप उसको सेट कर सकते हैं ताकि अनफेयरनेस ना हो। जाहिर बात है अब इसमें ये भी मसला होता है, टीचर्स कुछ खड़ूस निकलते हैं, वो बच्चों को फेल ही करते रहते हैं, खराब करते रहते हैं, तो भाई फिर उसके हिसाब से आप स्टैंडर्ड लगाएं और आप अपने उसमें हिसाब से करें कि भाई एवरेज जो है वो हर किसी का एक तकरीबन सेम ही आए। ठीक है जी, और ये चीज मेरे हिसाब से अगर हम करेंगे तो इट विल बी अ लिटिल बिट मोर इजियर। लेकिन यस देयर इज, जैसे मैंने बोला कि जरूरी नहीं कि सबसे वायबल ऑप्शन हो, और उसमें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, तो इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन ऑनेस्टली यूनिवर्सिटीज और इन सब जगहों पे यही होता है। ठीक है जी, और जब आप यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई को मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की डिग्री को यार ये अच्छी डिग्री है, तो अगर हम कॉलेज लेवल पे भी ये करें, इसको प्रॉपरली करें, तो शायद ये, और फिर आप ये कर सकते हैं भाई आप कॉलेज को बोल दें कि भाई आप जो है वो 30-40% आप असेस करेंगे, 30-40% आप पूरा साल असेस करेंगे, बाकी 60% हम फाइनल एग्जामिनेशन लेंगे, हम उसमें असेस कर लेंगे। तो उससे भी एक बच्चे का डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारा काम, तो वो भी किया जा सकता है। ये कुछ हैं चीजें जो कि आपको करनी, जो कि मेरे ख्याल से जो है वो सही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आई डोंट नो कि कोई ये सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन जो है वो ये है कि भाई ए लेवल्स
जो कैम्ब्रिज का बोर्ड है वो बहुत ज्यादा जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज हैं भाई वो कैम्ब्रिज को बोले कि भाई आपके ये पेपर्स जो लीक हो रहे हैं, अगर ये आइंदा आने वाले सालों में भी आपने 1 से 2 साल में इसको सही नहीं किया, ठीक है जी, 1 से 2 साल में इसलिए बोल रहे, वैसे तो 1 साल ही होना चाहिए, लेकिन जाहिर बात है क्योंकि भाई अब इतना ये हो चुका है तो अगला साल भी मेरे तो हिसाब से, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल जितना भी वो कर लें, जितना भी इस दफा वो पकड़ लें लोगों को और कर लें, अगले साल फिर भी लोग ये करेंगे। तो 1 से 2 साल इसको लगेंगे मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्मलाइज करने के लिए, अगर वो स्टार्ट करते हैं अभी काम करना। तो आप उनको भाई अल्टीमेटम दे दो, भाई अगर आपने सही नहीं किया तो हम आपकी ए लेवल की बेसिस पे किसी बच्चे को अपनी यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं देंगे, ताकि लोग खुद ब खुद हटे कि भाई जब ए लेवल्स में किसी को भरोसा ही नहीं है, कुछ कुछ कर ही नहीं रहे सीआई वाले, तो फिर भाई हमें ए लेवल्स देने की और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम बहुत बड़ी मार्केट है, हम बहुत पैसा देते हैं, ठीक है जी। इंडिया जितने पैसे देता होगा सीआई वालों को उससे ज्यादा हम पैसे देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ए लेवल्स को प्रेफर करते हैं, बहुत सारे लोग ए लेवल्स देते हैं। तो हम अपनी बातें मनवा सकते हैं, हम अपनी चीजें करवा सकते हैं, ठीक है जी। हमें मतलब हमें हम हमें देयर इज दे हैव नो राइट टू ट्रीट अस एज इंफीरियर पीपल, कि भाई बस ये लोग तो इनके यहाँ तो होता ही है और वो ही मसला होता है, नहीं भाई हम पैसे दे रहे हैं, हम सब चीजें कर रहे हैं, तो भाई आप हमें उसके हिसाब से सर्विसेज भी दो, ठीक है जी। दिस इज नॉट द वे कि आप उसको करो। अच्छा, एंड फाइनली लास्टली दिस इज ऑल्सो व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट, ठीक है, एंड दिस इज एन एडवाइस टू ऑल, टू एवरी स्टूडेंट, ठीक है। कोई आपको ये नहीं बताता, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि मे बी परहैप्स लोग इतना ज्यादा नहीं होते हैं क्लोज विद अल्लाह, लेकिन बेटा ये बात याद रखना कि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, वो सब अल्लाह ताला ने पहले से लिखी हुई है, उसको पहले से पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। एवरीथिंग हैज बीन रिटन डाउन कि भाई इसकी लाइफ में ये बुरा होगा ये अच्छा होगा। कोई भी बुरी चीज आपके साथ तब तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह ना चाहे, और कोई भी अच्छी चीज आपके साथ तब तक नहीं हो सकती तब तक अल्लाह ना चाहे, ठीक है। तो आप बेटा अपने दिल में ये बिलीफ रखो, भाई अगर आपने पूरा साल मेहनत करी, आपने पढ़ाई करी, आपने एफर्ट डाली, आपने सब कुछ किया, आपने चीटिंग नहीं करी, तो अल्लाह ताला इज द मोस्ट जस्ट एंड ही इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। क्या वो उस बच्चे को आपके ऊपर चुनेगा जिसने चीटिंग करी, जिसने पूरा साल कुछ मेहनत नहीं करी, जिसने पूरा साल बस टाइम बर्बाद किया, एंड एंड में भी उसको कोई रियलाइजेशन नहीं, कुछ नहीं हुआ, और उसने फिर चीटिंग भी करी, सब कुछ किया, तो विल अल्लाह ताला प्रेफर यू ओवर दैट पर्सन? व्हाट इज गोइंग टू बी द केस? तो आप बिलीफ रखो कि भाई जो कुछ भी हो रहा है, गलत हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो अल्लाह ताला करवा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के ना अब दिल से बिलीफ भी उठ गया है, भाई किसी को कयामत याद नहीं रहती, किसी को ये याद नहीं रहता कि भाई हम अकाउंटेबल हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता, बस लोग अपनी जिंदगियां जी रहे हैं, पढ़ाई करनी है, पैसे कमाने हैं, बस यही हमारी जिंदगी रह गई है। 24 साल 22 23 साल तक हम पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद हम काम में लग जाते हैं, पैसे कमाते रहते हैं, और फिर हम मर जाते हैं। हम कभी बैठ के ये नहीं सोचते कि भाई हमारी दुनिया का, हमारी जिंदगी का असली पर्पस क्या है, हम किस बात के लिए भेजे गए हैं इस दुनिया में। तो आपको अपने ईमान पे भी काम करना चाहिए। अगर आपको ये भरोसा है ना कि भाई अगर अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है, सब कुछ पहले से सोचा हुआ है, सब कुछ पहले से किया हुआ है, तो अगर अभी फॉर नाउ, राइट नाउ आपके हक में अगर कोई अनफेयर चीज भी हो रही है, आपको अनफेयर लग रही है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। जब द बेस्ट ऑफ प्लानर्स हैज प्लान दिस, तो नंबर वन, आपको उसमें कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। काफी दफा हम इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड और इतना ज्यादा परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार ये ऐसी हो गया, ये किसी के कंट्रोल में नहीं था, ये ऐसी हो गया, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मेरा सारा मामला खराब हो गया। लेकिन वो गलत सोच है। आप ये बिलीफ रखिए कि यार ये ऐसी नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला के करवाने से हुआ है, ये अल्लाह ताला चाहता था तो ये हुआ, वरना ये नहीं होता। तो सबसे पहले आपके दिल को फौरन से सुकून मिल जाएगा। जब आप अल्लाह ताला को याद करते हैं ना, आपके दिल को फौरन से सुकून मिल जाता है कि भाई ये अल्लाह ताला ने पहले से प्लान किया हुआ था, पहले से इसको देखा हुआ था, पहले से इसको सोचा हुआ था कि ये होगा या ये प्रॉब्लम होगी या ये चीज होगी। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं हो रही, तो आपका दिल पहले ही हल्का हो जाता है कि भाई कोई ना कोई आपकी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, ये सब चीजें ऐसी नहीं चल रही, कुछ भी ऐसी नहीं हो रहा लाइफ में, कोई ना कोई आपकी पूरी स्टोरी को कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई पूरी आपकी स्टोरी को चला रहा है, ठीक है। और बाकी यही कि भाई अल्लाह ताला अगर आपको राइट नाउ करंटली अगर आपको कोई उसमें बेहतरी नहीं आपको नजर आ रही अपने लिए, तो उसका हरगिज मतलब ये नहीं कि आगे जाके आपके लिए उसमें कोई बेहतरी नहीं हो सकता है कि इस जो ये ब्लंडर है सीआई की वजह से, हो सकता है आगे जाके जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है जी, उनके लिए कुछ और हो जाए, उनके लिए ज्यादा अच्छी चीज हो जाए। या फॉर एग्जाम्पल हो सकता है अभी थोड़ी देर में सीआई वाले बता दें
या हो सकता है किसी को रियलाइजेशन हो जाए, कोई उठ खड़ा हो जाए कि भाई नहीं ये तो गलत हो रहा है, इसको सही करना पड़ेगा। या आपने फॉर एग्जाम्पल आप इतना सीरियस नहीं थे, आप अपनी पढ़ाई से लेके आप इतना जो है वो नहीं सही तरीके से कर रहे थे और नहीं कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को इसमें सेकंड चांसेस भी दिए जाएंगे। तो सब चीजें अच्छे के लिए होती है। तो सबसे पहले तो ये बिलीफ रखो और टेंशन नहीं लो, ठीक है जी। हो गया मसला, होता रहा है, हो रहा है, ठीक है जी, वो सारा कबाड़ा बन चुका है इस सेशन का। लेकिन प्लीज हैव फेथ इन योर हार्ट कि अगर आप अल्लाह ताला पे बिलीफ रखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे साथ गलत नहीं होगा। अगर आपको अपने सारे दरवाजे बंद होते हुए भी दिख रहे हैं ना, तो और आगे बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है जी। आपकी लाइफ उस पॉइंट पे पहुंचेगी लाजिमन जिस पॉइंट पे अल्लाह ताला ने आपको पहुंचाना है, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, जिस पॉइंट पे अल्लाह ताला ने आपको पहुंचाना है ना, उस पॉइंट पे आपको अल्लाह ताला पहुंचा के रहेगा। जो आपकी किताब में लिख दिया गया है ना कि भाई ये इसकी स्टोरी होगी, वो स्टोरी आपकी कंप्लीट होके ही रहेगी, वो अधूरी नहीं रहेगी। वो ये नहीं होगा कि आपकी बीच में से आप उसका आपका पार्ट डिवेट हो गया, आप कहीं और पहुंच गए, ऐसा नहीं होगा। तो आप अपना फेथ रखें और अपनी मेहनत और अपनी चीजें जारी रखें, क्योंकि इन द एंड यू आर अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस, ठीक है। जो भी लीक हुआ, जो भी चीटिंग हुई, जो भी प्रॉब्लम हुई, जितना भी आप परेशान हुए, तो उसका भी आपको सवाब मिल रहा होगा, ठीक है। क़यामत के दिन जैसे आपको पता है, मोमिन के एक कांटा भी चुभ जाए, एक छोटी सी चोट भी लग जाए, तो उसके उसके उस पर गुनाह माफ हो जाते हैं। तो अगर आप इसमें परेशान हुए, प्रॉब्लम हुए, तो इसमें हो सकता है आपके बहुत सारे गुनाह माफ हो रहे हो, बहुत सारी चीजें हो रही हो, तो जो है वो। और बाकी ये अपना बिलीफ रखो भाई, आपने इन दी एंड अकाउंटेबल होना टू अल्लाह, ठीक है जी। ये ग्रेड्स और ये सब चीजें, पढ़ाई और ये सब चीजें हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जो है वो मुझे ग्रेड्स चाहिए। आप अगर अपनी नीयत ये बना के रखो कि भाई मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं, मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अल्लाह ताला ने और लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी, मासी के बच्चे को नहीं दी वो अपॉर्चुनिटी, गार्ड के बच्चे को नहीं दी वो अपॉर्चुनिटी ए लेवल्स करने की, लेकिन मुझे दी। मुझे इतनी अच्छी जगह पढ़वाया, मेरे माँ बाप को इतना सेटल करवाया कि उनके पास उनके पास इतने पैसे हैं और सब चीजें हैं कि वो मुझे पढ़ा सके, लिखा सके। बस अल्लाह ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी है। और किसी भी चीज का सबसे अच्छा शुक्र अदा करने का तरीका क्या होता है? उस चीज को यूज करना, उस चीज को यूटिलाइज करना। आप इसको मानो अपनी नेमत कि भाई ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मेरे लिए ये अच्छी चीज हुई है, तो मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं कि कल को जब मैं क़यामत के दिन खड़ा होऊंगा तो मेरे पास जवाब देने को हो। जब मुझसे सवाल हो कि भाई तुम्हें ये सब दिया गया, तुमने क्या किया इसका, तुमने पढ़ाई करी तो क्यों करी, अगर आपका जवाब ये होगा कि मैंने पढ़ाई इसलिए करी क्योंकि बस 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 यही होता है, तो ये अच्छा जवाब नहीं है। तो जवाब ये होना चाहिए भाई मैंने पढ़ाई इसलिए की क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, मैंने उसको कैश करना था, ठीक है। आप पढ़ाई पढ़ते इसलिए हो ताकि आप अच्छी इंस्टीट्यूशन में जा सको, अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके आप अच्छी आपकी नौकरी लग सके, आप अपनी एक हलाल इनकम कर सको। अगर आपके पास एक अच्छा जवाब होगा, अगर आप थोड़ी देर बैठ के ये सोचोगे भाई मैं कर क्यों रहा हूं अपनी जिंदगी में सारी चीजें, तो आपको जवाब मिल जाएंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आप ये सोचें कि भाई क्यों करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी पढ़ाई इसलिए नहीं करी क्योंकि मुझे ग्रेड्स चाहिए, मुझे पढ़ने में मजा आता है, ठीक है जी। और पढ़ के जो है वो आपको बहुत सारी चीजें और पता लगती है, जिसका मैं ऑब्वियसली किसी और टाइम पे भी बात करूंगा। लेकिन जस्ट एज दिस वाज मेंट टू बी अ कंसोलिंग मैसेज, भाई आप पढ़ाई इसलिए नहीं करें कि मुझे किसी और को दिखाना है या मुझे कुछ और करना है या दुनिया में होता ही है। आप इसलिए करें बिकॉज यूर अकाउंटेबल, आपसे पूछा जाएगा, आपका इससे सवाल होगा, और आपके पास ये होना चाहिए जवाब कि भाई मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा था, मैं मेहनत इसलिए कर रहा था ताकि मेरी आगे फ्यूचर सेट हो, मैं हलाल कमा सकूं, मैं अपने बच्चों को हलाल खिला सकूं, मैं अपना घर संभाल सकूं। तो दिस इज अ बेटर थिंग। और मैंने इसलिए पढ़ाई करी क्योंकि मुझे शुक्र अदा करना था इस नेमत का। सो दिस इज अ लॉट बेटर, ठीक है। तो दैट्स इट आई बिलीव, ठीक है। और बाकी होपफुली जो है वो कुछ ना कुछ होगा फिर, हम तो यही दुआ कर रहे हैं, ठीक है। एंड बाकी अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू ऑल लेटर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।